आज मैं दरअसल कटनी में आने का अवसर मिला है। पूरा का पूरा श्रेय जाता है सम्राट संतोष जी को, और बीएन प्रजापति जी के निवास स्थान पर एक आने का अवसर मिला है। और यहाँ पर दरअसल आप पेशे से अधिवक्ता हैं, वकील हैं, और कुछ चर्चाएं चली हैं। और दरअसल ये किताब जो भारत की प्रथम शिक्षिका महिला है राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, इनके हस्बैंड का नाम ज्योतिबा राव फुले, ये किताब और ये भारत का संविधान संक्षिप्त में पूरा चीज दिया है इसमें। और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पूरा जीवन परिचय, और ये दरअसल जस्ट लाइक जैसे चालीसा होता है उसी तरह से ये संविधान चालीसा है। और अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करूं, उस जमाने में जो उनके पास एजुकेशन था न आज किसी के पास है और न कल किसी के पास होगा सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है जी। तो सर ये वकील साहब जैसा कि मैंने आपको ये दिया तो आपने तुरंत कहा कि सर 100 पीस मेरे को मंगाना है, बस यही काम करना है सर। और ये सर पेन है, ये पेन भी मैं आपको अपनी तरफ से भेंट में लेके जा रहा हूँ। और इस पे लिखा है भारत की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फुले फातिमा से। और इसकी कीमत की मैं बात इसलिए बता दे रहा हूँ कि ज्यादा कीमत नहीं है। और आज हमें बताया जाता है जो जीता वही सिकंदर, लेकिन सिकंदर को जिसने हराया था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, तो मौर्य का नाम लिखा हुआ है। और ये कलम 3 काम करता है। पहली बात तो लिखता है, दूसरी बात मोबाइल स्टैंड करता है, तीसरी बात मोबाइल पे टाइप भी करता है। 3 काम भी करता है। और मात्र इसका कीमत 10 रुपया है। और ये जो है 50 रुपया MRP लिखा है, लेकिन जब आप क्वांटिटी में 25-30 पीस मंगाएंगे तो मात्र 30 रुपये में घर तक पहुंचा के मिल जाएगा। ये 40 रुपया दाम लिखा है, 32 रुपये में घर पे मिल जाएगा। और ये जो छोटा वाला संविधान है 15 रुपया लिखा जरूर है, लेकिन 13.5 रुपये में घर तक पहुंचा के आपको मिलेगा सर। और पहली बात तो धन्यवाद इसलिए मैं देना चाहता हूँ कि आपने देखने के बाद तुरंत कह दिया कि सर 100 पीस वीडियो को बनाना, 1000 पीस बोले सर, जो भी है 100 पीस, जो भी इनको अच्छा लगे सर। हम कहते हैं कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, सहयोग के रूप में कोई आता है तो बोल देना भाई भारत का संविधान में 10 नहीं चुका सहयोग में। हमारे यहाँ कार्यक्रम होता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है तो लोग होते 5000, हमने कहा 5000 का मैं संविधान दूंगा, ऐसा नहीं दूंगा, नहीं तो खा पी के लम्बा हो जाएगा। तो सर ये तो सर क्या संदेश देना चाहेंगे वकील साहब लोगों को? मैं मिला आपको और ये मेरी तरफ से भेंट है सर। और जब आप मनाएंगे तो ये मेरा भेंट लौटा दीजिएगा। गलत हो रहा हूँ? जी 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 सर बोले सर। हमारे क्षेत्र में या समाज में सबसे पहले तो यह है कि लोगों को शिक्षा का अभाव है जी, संविधान का ज्ञान नहीं है जी। जितना भी हमें ज्ञान है एक समाज में चल रही रीतियों का है जी, जो रीतियाँ हैं उसे हमें ज्ञान है। और समाज में एक रीति बहुत दिनों से चली आ रही है जी, ये चली आ रही है कि प्रथाएं, कुछ कुरीति है वो प्रथा बन गई है, कुछ रीति है वो प्रथा बन गई है, उसे पालन करते रहना समाज एक अपना दायित्व और कर्तव्य समझ रहा है जी। जबकि हमारा देश संविधान से चल रहा है और संविधान ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। यस सर। यदि हमें संवैधानिक पद्धति और संविधान के अहम बिंदुओं का ज्ञान नहीं होता है तो हम उन रीतियों पे ही दबे रहते हैं जहाँ हमारे पूर्वज हमारे ऊपर लादा गया था ऐसा है। तो कुछ रीतियाँ हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, है भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संविधान को जानना बहुत अहम बात है और संविधान को जानना चाहिए। इसके लिए यदि आप संविधान लेके आए, माता ज्योतिबा फुले की ये किताब लेके आए, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इनसे बेहद लगाव रखता हूँ और लगाव रखने के साथ साथ ही मैंने कहा कि मुझे और चाहिए ताकि मैं लोगों को दे सकूँ। यस यही मेरा सब जी। और दूसरी बात जैसे हमने कहा सर, अगर हम अपना बूट पॉलिश खुद कर ले रहे हैं, दाढ़ी खुद बना ले रहे हैं, कपड़ा खुद साफ कर ले रहे हैं, है ना, तो हम अपने घर के बहन बेटियों की शादी ब्याह हर संस्कार भी करा सकते हैं। तो उसके लिए पूरा एक फॉर्मेट मैंने दे दिया आपको जी, इसकी कॉपी करा लेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ हो सकता है ये काम। ये तो समाज के लिए है, अगर समाज इसमें अमल करता है जी तो अच्छा है। समाज के अमल में लाने के लिए जिनको ये बात समझ में आती है तो उनके अमल में आएगा जी। और समाज अमल करने के लिए महत्वपूर्ण ये होता है जो हम शिक्षा की बात करते हैं जी, तब तक वो किसी विषय वस्तु को अमल में नहीं लाएगा जब तक वो इस विषय वस्तु को जान और समझ नहीं। यस सर। तो ये लोगों को हमें जानना समझाने की बात है। पहले हम सीधे किसी के ऊपर नहीं थोप सकते। यस सर, पहले शुरुआत करना पड़ेगा। प्रवंचना है, धार्मिक काम है जी, जिसे हम बड़ा अनुष्ठापित करते हैं और उनके बीच में जाकर सत्य की बात करें, उनको समझ में आता है तो भी समाज कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। ये जो विवाह वगैरह है, कोई भी विषय वस्तु को हम किसी व्यक्ति के सामने लेके जाते हैं तो वो व्यक्ति पहले तो समझता है जिसे मैं 1 लाख बात कर रहा हूँ वो सही है, हमारी बात क्यों समझे। यस। तो ऐसे कंडीशन में लोगों को समझाने की जरूरत है और देखना है कि क्या ये चीज़ समाज में बढ़िया है या नहीं है जी, ये देखना और दिखाना जी सर। तो ये चीज़ जरूरी है। धन्यवाद।
तो आपके चाचा जी हैं, हम लोग आए, आपको कैसा लगा? बढ़िया साहब, ये तो यह चाहिए चाहिए हमें। जी 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 जी। यह अब देखिए हर जगह देखा जाए हाँ, तो जैसे हम मौर्य परिवार से हाँ, हैं हाँ, तो दादा बाबा मुरई मरचा घंटा का काम किए, हाँ, अब हम लोगों ने काम छोड़ दिया। हाँ, हाँ, हाँ। अब जैसे आप लोग थे तो मिट्टी का बर्तन बनाते थे, हाँ, हाँ। अब तो देखो पानी पीना है तो प्लास्टिक का गिलास आ गया, आ गो। सब कुछ आ गया, सब कुछ आ मिट्टी गया। का बर्तन खत्म हो गया, मिला जुला हो गया ये। तो हम लोगों ने अपने जो है मिला जुला के कार्य क्षेत्र को बदली किया, हाँ, हाँ, हाँ। है ना? सही और ये बात है। संविधान की वजह से आपके घर में कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, हाँ, तो ये हाँ। संविधान की वजह से। हाँ, हाँ, हाँ। तो चलिए संतोष जी क्या संदेश देंगे? पहली बात तो धन्यवाद आपको दूंगा कि आप ऐसे व्यक्ति से मुझे मिलवाए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम तो धन्यवाद आपका है, आप अपने कीमती जो समय निकाल कर यहाँ तक आए। और मैं कभी कल्पना नहीं किया था कि आनंद भारती और राम भरोस मौर्य जी भी हमारे मड़ैया में आ जाएंगे। जी, और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। और राजेश जी का भी धन्यवाद दूंगा, जी। क्योंकि राजेश जी ऐसे हैं जी। जिन्होंने आपसे मुलाकात करवाया है। जी, जी। नहीं तो आपसे भी मिलना मुश्किल होता, केवल देखता था, मिलता था, जी। तो ऐसा लगता था कभी हमारे घर भी आए, कभी हमारे क्षेत्र में आए, और जी। हमने अपना कीमती जो समय निकाल कर हमारे यहाँ क्षेत्र में आए हैं, जी। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जी। और हमारे बहुत सारे साथी भी बीच बीच में मिल रहे हैं, हमारे नए साथी एडवोकेट भी हमारे साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। जी। बीच में स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं ही इनके साथ नहीं दे पा रहा हूँ, जी, जी। उसके लिए इनकी नाराजगी बड़ी रहती नहीं, है, नहीं, कोई दिक्कत इसके लिए नहीं। मैं क्षमा इनसे प्रार्थी हूँ। लेकिन कारण कुछ बहुत सारे जी। हैं और इसके भी चर्चा भी विस्तार से एडवोकेट साहब ने किया है। लेकिन क्या करें, परिस्थितियां ऐसी कुछ बदलाव ला रही हैं। जी। बीच में हमने बहुत सारा फुल टाइमर दिया। चलिए कोई बात नहीं, फुल लेकिन टाइमर करना नहीं, पहले अपनी जीविका चलानी है, उसके साथ साथ करना है। इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। आप सभी का मंगल हो। जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय भारत। थैंक यू।